दोस्तों 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर का दौरा किया, आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया और ये दौरा उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा बताया गया। 3 कार्यकाल अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के हो चुके हैं। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 बार बन चुकी है केंद्र में। उसके बाद ये पहला दौरा है। क्या इतने समय तक प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस से दूरी बना रहे थे? क्या इतने समय तक कोशिश की गई है कि जितना ज्यादा हो सके इस बात को बैलेंस किया जाए कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो आरएसएस से उतना जुड़े हुए नहीं है? लेकिन अब जब बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना एक नया अध्यक्ष जो है वो चुनना है और वो बिना आरएसएस की रजामंदी के, बिना आरएसएस की सहमति के संभव नहीं है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नागपुर इसलिए पहुंचे? साथ ही दोस्तों अब तो ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि जल्द ही मोदी जी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब ये मेरा कहना नहीं है, ये बेशक ये लाइन सुनकर आप चौंक गए होंगे, मगर ये कहा किसने है, किसने दावा किया है, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया तो हर कोई चकित था, शायद खुद आरएसएस भी चकित थी कि आरएसएस जिससे इतने समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ यूं दूरी बनाई कि 3 कार्यकाल में ये पहली दफा है जब वो आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, मोहन भागवत जी से मिले। हालांकि एक बार उन्होंने दौरा किया था और वो दौरा जो हुआ वो 2013 में बताया जाता है। 2013 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उसके लिए एक बैठक होने वाली थी, उसको लेकर एक दौरा हुआ था और ये जो दौरा है इस पर पहुंचे थे मोदी जी, जिस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने पहली बार। उसके बाद से अब जाकर मोदी जी नागपुर पहुंचे हैं। दोस्तों 2 चर्चाएं हैं और वो पीक पर है। पहली चर्चा यही जो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये पूरा दौरा सबसे ज्यादा फोकस था भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर। देखिए जेपी नड्डा को अध्यक्ष चुनने में बेशक हो सकता है कि आरएसएस की थोड़ी बहुत रजामंदी हो, मगर आरएसएस नहीं चाहता कि कोई भी विदाउट आरएसएस कैडर का इंसान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का बयान जेपी नड्डा ने दिया था उसके बाद आरएसएस फिलहाल अलर्ट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि वो जो बयान दिया गया जेपी नड्डा की तरफ से उसकी वजह से ना सिर्फ आरएसएस खफा हुई बल्कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं ने उस लेवल पर प्रचार प्रसार किया नहीं जिस लेवल पर प्रचार प्रसार हर लोकसभा चुनाव में होता दिखता था। इस वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों इस बात का सबसे ज्यादा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भुगता जो जेपी नड्डा ने कहा। जेपी नड्डा ने क्या कहा था कि पहले जब हम ठीक तरीके से परिपक्व नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी, तो हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब भाजपा इतनी काबिल है कि अब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया। जाहिर है आरएसएस को चोट पहुंचाने वाला बयान था दोस्तों, जिसके बाद मोहन भागवत जो है वो कई तरीके के भड़के हुए अंदाज में बयान देते हैं। फिर कई आरएसएस के कई बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा भी इस तरीके का बयान जो है वो दिया जाता है। और अब फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि नागपुर में दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले संभावित अध्यक्ष के बारे में चर्चा करने को लेकर था। लेकिन इसी बीच एक चर्चा और शुरू हो गई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिटायरमेंट की चर्चा भी हुई है दोस्तों इस पूरी बैठक में। वो इसलिए हो रहा है, ये इसलिए चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नियम ये कहता है। देखिए हर पार्टी का एक संविधान होता है, हर पार्टी के कुछ नियम कायदे होते हैं और भाजपा के नियमों की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा में 75 साल के बाद रिटायरमेंट आपको मिल जाती है अगर आप 75 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मैं उम्र की बात करूं तो 74 साल के हो गए हैं दोस्तों और इस साल 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? और अगर वो रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनके बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नियमों में बदलाव होगा? क्या वो 75 साल के बाद नहीं होंगे रिटायर, बरकरार रहेंगे अपने पद पर? क्या उनकी जगह कोई ऐसा ले सकेगा दोस्तों जिसको आरएसएस जो है वो आगे बढ़ाना चाहती हो, जिस पर चर्चा हुई हो? ये सारी चीजें चल रही है। अब
मोदी जी के रिटायरमेंट को लेकर भी नागपुर के दौरे पर चर्चा हुई, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये दावा है संजय राउत का। संजय राउत ने बयान दिया और क्या बयान में कहा ये मैं आपको बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ जिसमें संजय राउत ने जो कहा है वो केंद्र बिंदु बन गया है दोस्तों, चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। क्या कहा है उन्होंने जरा आपको बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, इस बात का दावा उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो दौरा हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इस पर रिटायरमेंट पर चर्चा होनी थी इस पूरे बैठक में। अब संजय राउत ने देखिए टिप्पणी जो की है उसमें उन्होंने रिटायरमेंट की बात छेड़ी है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रहे थे और इस दौरान वो कहते हैं कि पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए आरएसएस कार्यालय गए थे। मेरी जानकारी कहती है कि उन्होंने 10-11 सालों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय का दौरा नहीं किया है। आरएसएस की विचारधारा में बदलाव आ रहा है, इसका खुलासा करते हुए संजय राउत ने कहा कि मोदी जी भागवत जी को ये बताने गए हैं कि वो तो जा रहे हैं। संघ संचालक मोहन भागवत और पूरा संघ परिवार आरएसएस नेतृत्व में बदलाव चाहता है। पीएम मोदी अब जा रहे हैं, संघ अपनी मर्जी से भाजपा का अध्यक्ष चुनना चाहता है। इससे पहले संजय राउत ने इस पर भी बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन के बारे में भी उन्होंने देखिए ये कहा था कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन जो है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन संघ ये चाहता है कि उनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। इसलिए ये जो मुद्दा है अभी फिलहाल के लिए रुक गया है। महाराष्ट्र में सरकार की जीत में संघ का बड़ा हाथ है, ये कहा संजय राउत ने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हर चुनाव में संघ की जरूरत होती है भारतीय जनता पार्टी को, तो अब जो चुनाव है, सबसे पहले जो चुनाव अभी पड़ाव पर है दोस्तों वो है बिहार में विधानसभा चुनाव। उसके लिए क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं से आरएसएस द्वारा मदद लेने के लिए गए थे पीएम मोदी? क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोकसभा चुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं ने थोड़ी सी दूरी बनाई भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार से, तो उसका नतीजा जो सामने आया वो पूरे देश ने देखा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कई सीटें बीजेपी हार गई। अब सोचिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी के पेट को हिला पाना नामुमकिन समझा जा रहा था, वहां ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली जिस पर सोच विचार भी नहीं किया जा सकता। सोचिए, अयोध्या जैसी सीट हार गई बीजेपी। वो तभी संभव है जब संघ जो है वो आपके लिए ठीक से प्रचार प्रसार ना करे, क्योंकि ये जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है दोस्तों, ये जो हिंदुओं को आगे रखना और हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बड़ी सी खाई खड़ी करना, अगर इसके पीछे सबसे ज्यादा अहम माना जाता है किसी को तो वो आरएसएस की विचारधारा को माना जाता है। हालांकि अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने कुछ समय से मोहन भागवत के बयान तमाम सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि वो बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस हिंदू मुस्लिम करने वाली संस्था नहीं है, इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है। मोहन भागवत के बयानों का जो एनालिसिस कर रहे हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई मोहन भागवत जो है वो संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन ये संतुलन अब क्यों जरूरत इसकी पड़ रही है? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति का अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों? ये जो राजनीति है क्या धरी की धरी रह गई है, इसलिए अब ऐसा सब कुछ हो रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।